हेलो दोस्तों, हिसाब दर्जा वस्तानिया में आपका खुशामदीद है। हमारे पास सवाल नंबर 5 है। इनमें से कौन सही आदद है? इनमें से कौन सही आदद है? ये ए नंबर है 6/11, 6/11। बी नंबर है 9-5 = 4। n-n क्या होगा, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। 6/11 ये क्या है? P/Q है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह नातिक अदद है। नातिक अदद है। नातिक अदद भी दो किस्म के होता है। एक गैर नातिक होता है, एक नातिक होता है। यानी एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये बात का मैटर है। पहले हम समझते हैं P/Q। P/Q के रूप में जो संख्या आता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह नातिक अदद होता है। और दूसरा हम देखते हैं, 9 में से 5 गया, 4 आया। 4 क्या है? हमारा मुकम्मल अदद, सही आददे होल नंबर, सही आददे मुस्बत है। सही आददे मुस्बत है। इसका मान रखते हैं, यहाँ n है और यहाँ भी n है, यानी जो भी संख्या इसका मान रखा जाएगा वह समान होगा। इसलिए हम यहाँ अगर 2 - 2 n बराबर 2 अब माइनस करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 - 2। ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 क्या होता है? मुकम्मल अदद होता है। क्या होता है? मुकम्मल अदद होता है। ये डी नंबर है, इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। -6 माइनस के 8 आगे बढ़ेंगे तो -6 के -6 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 हो जाएगा। और प्लस के 8 में से माइनस के 6 जाएगा तो प्लस के 2 बच जाएगा, जो सही आददे मुस्बत है। सही आदद है। आददे मुस्बत है। यहाँ लिख देता हूँ, सही आददे मुस्बत है। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सही आदद है? तो इनमें से सही आदद कौन है? ये नातिक हो गया, सही आददे मुस्बत हो गया, और ये भी सही आददे मुस्बत हो गया। हमारा सवाल नंबर, इनमें से कौन सही आदद है? तो बी नंबर सही है, और हमारे पास ये बी नंबर सही है। 2 सही आददे मुस्बत है और 2 एक नातिक आदद है, एक मुकम्मल आदद है। उसी तरह से हमारे पास 6 नंबर सवाल है। इनमें से कौन एक नातिक आदद है? 5 × 8 = 40। ये क्या है? सही आददे मुस्बत है। सही आददे मुस्बत है। बी नंबर है ये 2, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हूँ। यही सवाल यहाँ पे रिपीट किया गया है बी नंबर ऑप्शन में। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर 2 आ रहा है, मुस्बत नंबर 2 आ रहा है, तो ये भी सही आददे मुस्बत हो गया।
सी नंबर P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वह नातिक अदद हो जाता है, नातिक अदद। और दूसरा नियम यहाँ पे भी समझ लेते हैं, जो P/Q हो और एक और होता है Q P/Q में Q बराबर हो n2 to the power n इंटू 5 to the power m के शकल का हो तो ये भी नातिक अदद हो जाता है। और एक अदद होता है जब इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, नातिक अदद कहते हैं। तो इस सूत्र का इस्तेमाल इधर किया जाएगा। चलिए सवाल नंबर है, यहाँ पे इनमें से कौन एक नातिक अदद है? तो फिलहाल हमारे पास नातिक अदद सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 7वां नंबर सवाल है, इनमें कौन एक नातिक अदद है? अब यहाँ पे सिर्फ आपको भिन्न के कसर के रूप में दिया है, फ्रैक्शन के रूप में। अब इसमें से नातिक अदद निकालना मुश्किल हो जाता है, नहीं समझ में आता है कि कैसे नातिक अदद को निकाले, परिमेय संख्या इरेशनल नंबर को निकाले। तो इस सूत्र के हिसाब से इसको हम पता करेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और उसके हिसाब से हम नातिक अदद मालूम कर लेंगे। यहाँ पे 29/7 29/21 29/21 है, तो 21 का हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 बराबर 3 गुणे 7। 3 गुणे 7, इसका पावर क्या आएगा? 3 की 3 to the power 1 इंटू 7 to the power 1 नहीं बराबर है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के। जब ये बराबर नहीं है इसके तो ये क्या हो जाएगा? गैर नातिक अदद हो जाएगा, गैर नातिक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये गैर नातिक अदद हो गया। दूसरा हमारे पास है 32 में से 25 गया तो माइनस के 7 आ जाएगा, उसके बाद में बाटा में 40। अब 40 को जब हम आध करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 40 इक्वल टू 20 का अधिक क्या होता है? 20 दूने 40 होता है गुना 10 दूने 20 होता है गुना 10 एकम 10 दूने 20 और 5 दूने 10 होता है गुना 5 एकम 5 होता है। अब इसका तफाउल बनाएंगे, तफाउल चढ़ाएंगे, इस पर तफाउल में लाएंगे यानी पावर में घात में लाएंगे। तो यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3, 2 के पावर 3, तब 2 के तफाउल 3 इंटू 5 1 है तो इसका तफाउल भी 1 होगा, कुव्वते नुमा 1 होगा। अब ये हो गया 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 1 बराबर है, बराबर है कौन सी का बराबर है? 2 to the power n इंटू 5 to the power m के बराबर है। जब 2 to the power n आप इंटू 5 to the power n हो जाता है, m हो जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है वह नातिक अदद परिमेय संख्या इरेशनल नंबर हो जाता है। ये क्या हो गया? हमारा नातिक अदद है। क्या है? बोलो क्या है? नातिक अदद। नातिक अदद होता है। अब यहाँ सी नंबर देख लीजिए।
-5/15 में, यहाँ में लगा देना, चलो में 15 का आध होगा, क्या होगा, बुरा इक्वल टू 3 × 5, 5×15 और इसका तफाउल 3 एक मर्तबा आया है तो 3 का तफाउल पावर कुव्वतनुमा घातांक 1 हो जाएगा इंटू 5 के घातांक क्या हो जाएगा 1 होगा। एक मर्तबा 5 आया है और एक मर्तबा 3 आया है तो 3 का तफाउल 1, 5 का तफाउल 1। अब ये बताइए 3 तफाउल 1 इंटू 5 तफाउल 1 क्या बराबर है n2n इंटू 5m के बराबर है? बराबर है? कैसे बराबर है? 3 का पावर 1 है, यहाँ 2 चाहिए, 2 का पावर 1 चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 2n इंटू 5m, इसलिए यह गैर नातिक हो गया। क्या हो गया? गैर नातिक हो गया। क्या हो गया? गैर नातिक। हमसे सवाल क्या किया जा रहा है, इनमें से कौन एक नातिक अदद है? तो ये गैर नातिक हो गया, ये बी नंबर नातिक अदद हो गया, सी नंबर गैर नातिक अदद हो गया। जो हमारे गेस में जो है गलत तरीके से आंसर दे दिया गया है, इसलिए इसमें इस बात को ध्यान देते हुए, ख्याल रखते हुए आप लोग नातिक और गैर नातिक जब कसर संख्या, कसर अदद आ जाए तो उसमें 2 कसर एदादों को छांटने में नातिक और गैर नातिक में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। अब चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट सवाल के तरफ में चलते हैं।